हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय क्लास 12 जर्नी। आज हमने देखा प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी के रेस्ट्रिक्शन क्या होते हैं, प्राइवेट कंपनी के फीचर क्या होते हैं। इसके बाद पब्लिक कंपनी किसे कहते हैं, पब्लिक कंपनी के रेस्ट्रिक्शन क्या होते हैं और इनके फीचर क्या होते हैं। तो शुरू करते हैं। प्राइवेट कंपनी, एनी कंपनी विच आर आर्टिकल विथ कंपनी एक्ट 2013 पर सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 इज कॉल्ड प्राइवेट कंपनी। यानी कि ऐसे कंपनी जो कंपनी एक्ट 2013 के तहत सेक्शन 2 सब सेक्शन 68 में रजिस्टर्ड हो तो उसे प्राइवेट कंपनी कहेंगे, उसे प्राइवेट कंपनी कहेंगे। इसके रेस्ट्रिक्शन होते हैं। पहला, अ कंपनी कैन नॉट ट्रांसफर इनटू शेयर, यानी कि कंपनी अपने मन से या फिर कंपनी के लोग अपने मन से किसी भी शेयर को बेच नहीं सकते हैं। अगर उन्हें बेचना भी हो तो उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से अप्रूवल लेना पड़ता है। इसके बाद सेकंड है, द नंबर ऑफ मेंबर कैन नॉट एक्सपेक्टेड 200 इंक्लूसिव एम्प्लॉय एंड ऑफिसर इज कॉल्ड कंपनी। यानी कि कंपनी में किसी भी शेयर को मैक्सिमम 200 मेंबर ही होंगे। इसके बाद तीसरा, अ कंपनी कैन नॉट एक्सेप्टेड एनी पब्लिक डिपॉजिट, यानी कि कंपनी बाहर से पैसा नहीं ले सकती है, पब्लिक से पैसा नहीं ले सकती है और एक्सेप्ट नहीं कर सकती है। फिर है चौथा, अ कंपनी कैन नॉट स्यू शेयर और डिवेंचर इनटू द ओपन मार्केट, यानी कि कंपनी अपने मार्केट में ओपन मार्केट में एफपीओ आईपीओ नहीं ला सकती है। इसके फीचर होते हैं। इसे बनाने की प्रक्रिया क्या होते हैं तो हम इसमें देखते हैं। पहला, प्राइवेट कंपनी कंपनी कैन बी अ प्राइवेट कंपनी अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन बी फॉर्मेड बाय द लास्ट 2 मेंबर, यानी प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 मेंबर होने चाहिए और मैक्सिमम 200 मेंबर होने चाहिए। अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कैन बी फॉर्मेड बाय एट लास्ट 2 डायरेक्टर, यानी कि प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2 लास्ट डायरेक्टर होने चाहिए और मैक्सिमम 15 डायरेक्टर होने चाहिए। प्राइवेट कंपनी को स्टार्ट करने के लिए मिनिमम 1 लाख चाहिए और मैक्सिमम इन्फिनाइट। प्राइवेट कंपनी के लास्ट में पीवीटीएलटी लगता है। और इसके बाद प्राइवेट कंपनी बनता कैसे है, जब कोई सीओआई नंबर और सीआईएन नंबर दोनों की सर्टिफिकेट मिलता हो, दोनों की सर्टिफिकेट प्राइवेट कंपनी की मिली हो तो वो स्टार्ट कर सकते हैं। और ये मिलेगी कहाँ से तो आरओसी और एमसीए के द्वारा। इसके बाद हमने देखा पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी, any company which are article with section 2 subsection 71 of the company act 2013 is called company। यानी कि ऐसे कंपनी जो आर्टिकल सेक्शन 2 सब सेक्शन 71 2013 के तहत रजिस्टर्ड हुआ हो तो उसे पब्लिक कंपनी कहेंगे। इसमें जो है सेम है उल्टा, जैसे कि इसमें नहीं दिया हुआ है, इसमें सारे में कैनॉट 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 दिया हुआ है और इसमें कैन यानी कि उसी का कॉपी है, बस हाँ लिखा हुआ उसमें ना लिखा हुआ है। तो देखते हैं, अ कंपनी कैन ट्रांसफर इनटू शेयर, यानी कि इस शेयर को किसी भी जगह किसी भी मार्केट में ओपनली बेच सकते हैं। इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की अप्रूवल नहीं होती है। फिर दूसरा, मेंबर ऑफ कंपनी एज एक्सपेक्टेड 200, यानी कि इसमें मिनिमम 200 मेंबर होने चाहिए और मैक्सिमम इन्फिनाइट है। अ कंपनी कैन एक्सेप्टेड पब्लिक डिपॉजिट, ये बैंक अपने नाम पर बना सकती है क्योंकि ये पब्लिक डिपॉजिट ले सकती है। फिर अ कंपनी कैन इश्यू शेयर और डिवेंचर इनटू द ओपन मार्केट, यानी कि अपने मार्केट में आईपीओ एफपीओ दोनों ला सकती है। इसके बाद हमने देखा कंपनी के फ्यूचर, यानी कि कंपनी बनते कैसे हैं। इसमें देख लीजिए, तो अ कंपनी अ पब्लिक लिमिटेड कैन बी फॉर्मेड बाय लास्ट 7 मेंबर, इसमें मिनिमम 7 मेंबर होने चाहिए और मिनिमम 3 डायरेक्टर। फिर अ कंपनी लिमिटेड अ पब्लिक कंपनी कैन बी फॉर्मेड बाय लास्ट 5 लाख पेड ऑफ कैपिटल, इसमें मिनिमम 5 लाख रुपए चाहिए पब्लिक कंपनी खोलने के लिए। पब्लिक कंपनी के लास्ट में एलटीडी लगा हुआ रहता है और इसे ओपन करने से पहले सीओआई और सीओबी नंबर मिलना चाहिए, यानी कि कंपनी के पास होना चाहिए। और ये मिलेगा कहाँ से तो आरओसी और एमसीए के द्वारा। सीओबी का नंबर होता है कॉमन मिंट ऑफ बिजनेस।
आज हमने यही पढ़ा। अब देखते हैं कल क्या आता है। तब तक के लिए फॉलो और सब्सक्राइब दोनों कर लें।